In this video, we'll talk about the ultimate glow up routine for this last 90 days. So hi, अभी ना almost 3 months बचे हैं. Almost guys, only 3 months is left for 2024 to end and 2025 to begin. 90 days है बस. So this is the ultimate 90 days glow up challenge that you will be taking to get back on track and get on track when 2025 arrives. तुमको नए resolution, नए goals, नए माइंड को सेट नहीं करना पड़ेगा. You don't need to have such motivation. You will be already on track. तो उसमें चलना बहुत ईजी हो जाएगा बिकॉज मोटिवेशन वर्क्स फॉर अ शॉर्ट टर्म गोल एंड कंसिस्टेंसी हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म गोल. दिस इज द अल्टीमेट 90 days ग्लो अप चैलेंज दैट आई एम कमिंग अप विथ यू नाउ. एंड ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि अभी 90 डेज़ है तो 90 डेज़ ही करना पड़ेगा. नहीं तो अभी तो 90 डेज़ नहीं है मेरे कैलेंडर पे, कैसे होगा. जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हारे कैलेंडर में 85 डेज़ बचे 2025 आने के, तो तुम स्टार्ट कर दो. डजेंट मैटर कितने डे बचे हैं, कितने दिन होना चाहिए, कितने दिन नहीं होने चाहिए. यू जस्ट नीड टू स्टार्ट एंड गेट बैक ऑन ट्रैक. एवरी देयर इज ऑलवेज अ डे वन फॉर एवरी वन. दिस ग्लो अप चैलेंज कंसिस्ट of very minimal things, but yet it is so effective and productive that at the end of that 90 days you will feel really good. Believe me, मैंने बहुत सोच समझ के रिसर्च करके एक एक पॉइंट लिखा है एंड आई थिंक इट्स राइट फॉर मी. एंड मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, फिर भी मैं अगर बोल सकती हूँ कि ट्रैवल फ्रेंडली भी है, देन आई थिंक एवरी वन कैन डू इट. लेट्स गेट स्टार्टेड with the 90-day glow up challenge. Coming to the first point, create a vision board. आई नो कि तुमने जनवरी में विजन बोर्ड बनाया होगा, या फरवरी में बनाया होगा, जब भी बनाया होगा. लेट्स क्रिएट अनदर विजन बोर्ड. टेक एनी पीस ऑफ पेपर एंड राइट द गोल्स दैट यू वांट टू अचीव बाय इन दिस 3 months. एंड मतलब सोचो कि क्या कर सकते हो तुम 3 महीने में, उसी हिसाब से लिखो. कीप द मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक 1 or 2 मैक्सिमम. मोड ऑफ डेवलपमेंट और विजन दैट यू सी इन पर्सनल ग्रोथ और इन योर career, अच्छी चीज़ें लिख दो. एंड क्रिएट ए मूड बोर्ड इन Pinterest एंड क्रिएट एन वॉलपेपर इन Canva लाइक कंसिस्टिंग ऑफ दोज पिक्चर्स. पिक्चर्स कहाँ से आएंगे? सबसे इजी तरीका है पिक्चर्स लाने का थ्रू Pinterest. लिख चुके होंगे Pinterest पे, वो सर्च करना, वो उसका पिक्चर जो तुमको पसंद आएगा उसको कॉपी करना या फिर डाउनलोड करना एंड पेस्ट इट ओवर इन Canva. उसमें क्या होगा ना, तुम्हारे फ़ोन के साइज़ का वॉलपेपर बन जाएगा, तो तुम इसका अपने वॉलपेपर में भी सेट कर सकते हो. एंड इफ़ यू डोंट वांट टू पुट इन अ वॉलपेपर, देन यू कैन क्रिएट Pinterest मूड बोर्ड फॉर इज लाइक क्रिएट ए मूड बोर्ड, ड्रॉप ऑल द फोटोज ओवर देयर एंड या दैट्स इट. अगर तुम्हारे पास आईफोन है, देन यू कैन क्रिएट एन विजेट इन योर फोन, दैट्स इट. इफ़ यू डोंट हैव एन आईफोन, आई पर्सनली put that picture, I make a wallpaper every year and put it. लाइक यू ओपन योर फोन, तुमको वो दिखेगा अरे हाँ इस पर काम करना है, इस पर काम करना है. सेकंड थिंग इज आवर मॉर्निंग रिचुअल. जेन्युइनली थिंक व्हेन यू वेक अप, if you do something creative or if you do something for your body or even your skin care or something, it's really uplifts your mood, it makes you more energetic and it makes you feel better. So I'm having 2 morning ritual here. First one is that you need to move your body for 10 minutes minimum. You can do a meditation, you can do yoga, you can do walking. You think just let the sweat out. थोड़ा सा भी स्वेट निकलेगा ना, दैट इट मेक्स यू फील सो रिफ्रेश्ड. हम लोग जिम क्यों जाते हैं? मैक्सिमम लोग जब एक बॉडी बिल्डर जिम जाता है, दे हैव ए सेट ऑफ माइंड. जब तुम जिम जाते हो ना, तो जिम बस तुम फैट लॉस या वेट गेन के लिए नहीं जाते हो. यू हैव ए बेटर पीस ऑफ माइंड एट जिम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब तुम जिम जाओगे रेगुलरली, दैन यू विल अंडरस्टैंड इट कि हाँ यहाँ पर सारे स्ट्रेस आउट हो रहे हैं. इट्स लाइक रिलैक्सिंग योर सेल्फ. यू विल जस्ट फील सो रिलीव्ड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद. टुडे आई डोंट गो टू जिम जस्ट फॉर फैट लॉस, क्योंकि मैं खाना इतना कचरा खा. इट्स समथिंग दैट विल सेट यू फॉर द डे एंड यू विल फील प्रोडक्टिव. बिकॉज इफ यू वेक अप feeling lazy, then it's not worth it. You will feel lazy throughout your day or at least half of the day. And if you go to office or college or school, you can have just 10 minutes for yourself. That's it. Comes my another point is that I am not really a reader. Okay, मैं उतना पढ़ती वढ़ती हूँ नहीं. I don't like really read a lot. Next task, that is, I'll be also starting this, like read anything. It may be an article, it may be a paragraph, or it may be 2 pages of a book, or it may be your notebook,
or you just revising it, like read anything. Please try to read. If you're non-reader like me and don't like reading, or you have not read a lot of books in your life, I legit have read, मैंने बस 2 book read किए अपने entire life में अभी तक. तो I want to change that thing for sure. So start reading. दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, प्रूव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. स्पेशली देखना जो रीडर्स होते हैं, जो लोग रेगुलरली रीड करते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है. लाइक वो लोग ICSE वालों को भी टक्कर दे सकते हैं, उतनी अच्छी इंग्लिश होती है उनकी. रियली आर नॉट रीडर, देन यू कैन जस्ट स्विच टू podcast. So I'm just thinking that I'll listen podcast someday. I'll listen podcast someday, like any podcast you like it should be a little bit of motivational, like thoda sa at least it should inspire you in any way. Need to pages, like this is something you need to do every day. So coming to my 4th point, that is learn a skill or master a skill. Take a skill of your choice, or it can be anything. It could be a skill that you are interested and that you want to have a side thing or side income for now. Eventually अगर वो skill बहुत अच्छा हो जाएगा तुम इसको full time भी कर सकते हो, that's up to you. But take a skill, master it. I won't say that पहले दिन में तो master हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं. Learn it and try to master it. Try to learn something new every day in that skill and try to make progress through it and try to monetize that skill. A skill that you can get a source of income through it. Like उससे तुम थोड़ा कुछ कमा सकते हो. Like it should have a scope. ऐसा नहीं है कि पहले दिन तुम बैठे और कमाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है. 30 days टाइम दो अपने आप को, रोज़ कुछ सीखो, कुछ करो, एंड देन ट्राई टू मोनेटाइज इट, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे कि एक डबल सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारे पास रहे. लाइक दिस इज समथिंग आई लाइक टू डू, बट आई एम नॉट एबल टू डू इट लाइक प्रोफेशनली एकदम अपने एकेडमिक्स के थ्रू. सो दिस इज माई साइड स्किल. आई एम ट्राइंग टू मास्टर इट एवरी डे. एंड इफ आई गेट समडे यू डोंट नो, अगर तुम फॉर एग्जाम्पल तुमको डिज़ाइनिंग पसंद है, स्किल को मास्टर करते करते जाओ. सीखना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ को मोनेटाइज करना है. स्किल को मोनेटाइज करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा स्किल बेटर होते रहेगा. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई थिंक आई हैव लर्नड. टेस्ट करते जाओगे तभी तुमको पता चलेगा कि क्यों इसमें कमी है, क्या कमी है. बिकॉज कोई तुमको अपना पैसा दे रहा है तो क्यों देगा भाई, ऐसे ही थोड़ी दे देगा. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मोनेटाइज इट. मूव योर बॉडी. मूव योर बॉडी में ना हमेशा हम लोग जिम लाते हैं. आई वुड से मूव योर बॉडी. It can be walking, it can be your home workout, it can be Zumba, it can be Bollywood dance. कुछ भी गाना लगा दो, Bollywood dance वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, उस पर डांस Zumba होता है तो उस पर कर लो. लेकिन it should be like 40 minutes workout. You need to do a 40 minutes workout like by any means. Know कि तुमको क्या पसंद है and just do it. Next thing that comes is eat your meal wisely. Eat less to no junk and try to eat like no sugar. I would say like less try करना. ऐसा नहीं होगा कि तुम आज बंद कर दिए तो कल तुमको क्रेविंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं करना. तो तुम्हारे हो सकता है क्रेविंग ये वो, तो जस्ट सेट अप अ डे कि लाइक आज पूरा वीक में कुछ नहीं खाऊंगा. अगर मैंने आज कुछ खा लिया तो बाकी दिन मैं जंक कुछ नहीं खाऊंगा. लाइक तुम थोड़ा थोड़ा बैलेंस करते जाओगे, देन यू विल इवेंचुअली एंड अप not craving any junk or not craving any sweet or something. Reduce your screen time. It's really important because सुबह उठ के इंस्टा स्क्रॉल करना है, सब स्क्रॉल करना सारे. अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम 3 आवर्स से ज़्यादा है इन इंस्टाग्राम और फेसबुक वट एवर यू यूज़, आई थिंक इंस्टाग्राम इज़ द मोस्ट यूज्ड ऐप राइट नाउ, तो तुम स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर दो. आई हैव अ स्क्रीन टाइम ऑफ गुड 5 to 6 आवर्स बिकॉज मैं एडिट करती हूँ, यहाँ पर सब कुछ करती हूँ. लेकिन मैं इवेंचुअली इंस्टाग्राम भी बहुत यूज़ कर रही हूँ आजकल. सो आई वॉन्ट यू टू जस्ट लिमिट योर स्क्रीन टाइम इन इंस्टाग्राम और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी वर्क इन योर फोन, लाइक इफ यू डोंट एडिट और समथिंग, देन यू कैन जस्ट रिड्यूस योर फोन स्क्रीन टाइम. Like reduce your screen time every day with 15 minutes and this will work. I'm telling you, this will work. Next thing is that try to wake up early. Someone who wakes up after 8 a.m. then try to wake up early. Early ऐसा नहीं कि एकदम अगले दिन से तुम 5 बजे उठने लगे, ऐसा होना impossible है. As I say, you need to build a routine. Try to wake up every day 5 or 10 minutes before. like 8 बजे उठते हो 7:50 को उठो, 7:50 को उठते हो तो 7:30 को उठो. ऐसे करते करते 7:40 को उठो. ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा करके टाइम कम करो.
फिर जब तुम वो 5 या 6 बजे पर पहुंच जाओगे एंड यू थिंक या दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू वेकअप, आई वॉन्ट टू वेकअप एट 6 AM एवरी डे और आई वॉन्ट टू वेकअप एट 5 AM एवरी डे, दैन जस्ट सेट इट और उस चीज़ को मेंटेन करो. नॉट ए मॉर्निंग पर्सन एंड आई कैन फील यू. आई वॉज ऑल्सो ए नाइट आउल. But believe me, once you get the hack of it, you won't go back to that night routine. The last thing, make a digital calendar. I'll be making it tomorrow, so I'll create a video on that also. So if you want, you can just check out the upcoming videos. Then mark your progress here every day. You can document it if you want. I would love to see them. And if you don't want to document it, just mark your progress in the digital calendar. You would see difference. So these are the goals. I'll just write it down on the screen also. You can just screenshot it so that you do have the copy of it and you can just remember what you need to, and you don't need to just watch back the whole video and just ढूंढना पड़े तुमको क्या कब है. So these are the things that you need to do, and let's do this ultimate glow up routine. I'll be doing it for 90 days and I hope you do it for how many days that you have. 2024 ends. And I am really excited. I'm posting my daily progress, so yeah, I'm really excited to start it, and I know you are too. So let's get started with it and let's do this ultimate glow up routine. And don't forget to just do your night and morning skincare routine. I didn't incorporate it in this one because I thought लाइक लोगों को अपना स्पेस देते हैं और क्या प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं वो यूज़ करे. सो दिस इज़ लाइक योर स्पेस, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लाइक इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू, इट्स ओके. So yeah, this is it for this video. I'm really excited for starting it tomorrow, from tomorrow. So let's get from starting it tomorrow. So I'm excited to see, and also I'm excited to see you there. So let's get started. So yeah, so thank you for watching till the end. I'll see you and thank you for watching till the end. Bye, Majam. See you tomorrow.